खबर जौनपुर जिले के मछली शहर से है, जहां पर नगर के एक मैरिज हॉल में राकेश कुमार जायसवाल के नेतृत्व में जायसवाल क्लब के बैनर तले श्रावण भोज का आयोजन किया गया। श्रावण भोज में पहुंचे जायसवाल क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार जायसवाल ने सभी लोगों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि जिस दिन हमारे समाज के लोग एकजुट हो जाएंगे उस दिन हम सबसे मजबूत हो जाएंगे। बताया कि अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए हम लोग जगह जगह कार्यक्रम करके पूरे समाज को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि हिंदुस्तान में हमारे समाज के कितने लोग हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज कुमार जायसवाल ने बताया कि हमारा उद्देश्य समाज के गरीबों और असहायों की मदद करने के साथ साथ सभी को एकजुट करने का है, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है। उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि आज तमाम लोग अपने समाज को इकट्ठा कर छोटी छोटी पार्टियां बनाते हुए अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। जिस दिन हमारे समाज के लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे उस दिन हम भी एक ताकत के रूप में उभर कर सामने आएंगे। कार्यक्रम के आयोजक राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि आज मछली शहर में जायसवाल क्लब द्वारा श्रावण भोज का आयोजन किया गया था। इस दौरान क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के तमाम पदाधिकारी मछली शहर में आए और उनका उद्देश्य समाज को इकट्ठा कर उनके दुख सुख में सहभागिता निभाने की है। यहाँ क्या कार्यक्रम था? आज जायसवाल क्लब का एक श्रावणी भोज का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे जायसवाल क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज जायसवाल जी हम लोगों के कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उन्होंने समाज के और देश में हो रहे अपने समाज के लोगों के हित के बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हमारे समाज के श्री काशी प्रसाद जायसवाल जी के लिए उन्होंने भारत रत्न की मांग की। काशी प्रसाद जी कौन हैं? काशी प्रसाद जी एक इतिहासकार, हमारे जायसवाल समाज के इतिहासकार थे, जिनका पूरे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है उनका। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जायसवाल। अपने लोगों को अपने इतिहास के बारे में बतलाना, अपने संस्कृति के बारे में बतलाना और एक चेतना जगाने का काम जायसवाल क्लब कर रहा है। साथ ही साथ जो हमारे समाज के बहुत ऐसे विभूति हुए हैं जिनको लोग नहीं जान पाए, उनके बारे में बतलाने का काम जायसवाल क्लब करता है। ये पूरे देश में आप कार्यक्रम चल रहा है? जी, पूरे देश में करीब हर राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है। जिले में, गांव में, महिलाओं में, युवाओं में, सभी तरह। आज हमारी महिलाएं बहुत सक्रिय हैं, युवा टीम बहुत सक्रिय है, जिसमें बहुत अनेकों काम हो रहा है। जैसे कि किसी का शादी ब्याह से समस्या है, उसका भी काम हो रहा है, मैरिज ब्यूरो भी चल रहा है। और जो हमारी रीतियाँ थी जो बंद हो गई थी, त्यौहार बंद हो गए थे, उसको खड़ा करने का काम जायसवाल क्लब कर रहा है। जैसे कजरी महोत्सव, ढोलक बजाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, तीज महोत्सव, तमाम ऐसे चीज़ें थी जो खान पान थे, जब हम लोग के दादी अम्मा के ज़माने में जो बनता था, आजकल हम लोग पाश्चात्य खाना खा रहे हैं, उनको करने का समय समय पर ऐसे आयोजन करके उनको याद दिलाने का काम और लोगों में जागरूकता पैदा का काम कर जायसवाल क्लब करता है। जायसवाल समाज का जो है शासन या प्रशासन कही या राजनीतिक कितना महत्व है? उसी के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि जितनी हमारी आबादी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ की संख्या हमारी है और 18 करोड़ की आबादी हमारे पूरे देश में है, उस अनुपात में अभी हमारे को वो स्थान नहीं मिल रहा है राजनीति में जो भागीदारी होनी चाहिए। हमारे लोग कर्मठ हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि ये लोग हमारे पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं और उसके अलावा ये कहीं जाएंगे नहीं, इसलिए अभी हम लोग को इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए हम लोग का थोड़ा ऐसे संगठन खड़ा करने के बाद ये एक तय हो रहा है कि हम लोगों को भी कम से कम एक विकल्प के रूप में अपनी पार्टी को बनाना पड़ेगा, ताकि हम पार्टी स्तर पर उनके समझौता कर सकें। ये पार्टी स्तर समझौता करने के लिए आप पार्टी तैयार करेंगे भविष्य में? हर प्रदेश में, हर जिले में ऐसी डिमांड आ रही है और हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति बनेगी तो उसका भी, क्योंकि आज के अब व्यक्तिगत महत्व तो नहीं हो गया है। अब पार्टियों का जिसके पास कुछ भी नहीं है, 150 की संख्या में उनकी कार्यकारिणी की बैठकें नहीं हो सकती है, वो भी बैठ के टेबल टॉक करके अपने स्थान को ले रहे हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर हम भी अपनी भागीदारी के लिए इस कार्य को करेंगे। धन्यवाद।